दोस्तों और साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरदास टांक एक बार फिर आओ साथ चले चैनल के माध्यम से आप लोगों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्र। जी हाँ साथियों, 3 मूल मंत्र। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो के दूसरे नारे। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नारे संगठित रहो पर आज अपने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार साझा करूंगा। दोस्तों और साथियों, क्या कुछ ऐसे लोग अगर आज शिक्षित हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं, या यूँ कहें कि सही मायने में दोस्तों सही मायने में सक्षम हैं, तो केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दी गई ताकत के अनुरूप ही आज किसी भी समाज में ठीक से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कारण ही, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से आज ये अवसर बने हैं। याद करो दोस्तों और साथियों, याद करो बहुजन समाज के वो दिन। जी हाँ साथियों, वो दिन जिनके गले में मटका, कमर पे झाड़ू और हाथ और पैरों में गुलामी की जंजीरें पड़ी होती थी। और साथियों आज तो साथियों हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और यहाँ तक कि साथियों जो भी हमारा मन करता है आज हम वो कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दी गई ताकत के कारण। तो साथियों, संगठित रहना क्यों आवश्यक है? साथियों, आज का खास विषय है संगठित रहो। तो संगठित रहना ही आखिर आवश्यक क्यों है साथियों, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक सभ्य और ताकतवर समाज बनाने के लिए संगठित होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, संगठित होने की विचारधारा से जुड़ेंगे नहीं, तो हम में एकता होना असंभव है। और ना ही हम किसी भी अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो साथियों, संगठित होने के मायने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होते साथियों, मेरे नज़र में, कि सोशल मीडिया के साथ जुड़ जाना, फेसबुक के साथ जुड़ जाना, व्हाट्सएप से जुड़ गए, या आप किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ गए। नहीं साथियों, सही से पहले आप अपने घर, परिवार, मोहल्ले और समाज में संगठित होकर कार्य करें, तो साथियों तो ही सफलता मिलेगी। और साथियों, सफलता अवश्य मिलेगी। खासकर साथियों, चलिए आज दिल्ली और गांव देहातों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा समाज ही संगठित नहीं है, पड़ोसी से जलता है। तो क्या साथियों हम संगठित हैं? नहीं साथियों, इसका सीधा लाभ दूसरे वर्ग के लोग उठाते हैं और हमारे ऊपर आए दिन अत्याचार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग अत्याचार करते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आज भी हमें गालियां देते हैं साथियों। और कोई भी अत्याचार आप देख लीजिए उठा के दोस्तों, गांव में, देहात में, जहां भी जिस भी का भी मौका लगता है, यहां तक भी कोई भी जघन्य अपराध करने से भी कोई भी अकड़ी जाति आज भी नहीं चूकती है। तो दोस्तों साथियों, अलग अलग भागने से बहुजन समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज की ताकत कमज़ोर होती है, इसलिए एक होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, क्या हम संगठित हैं? लेकिन मैं यहाँ भी सोचता हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं साथियों और दोस्तों, जिनके कारण आज जिनके कारण आज सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बुद्धिजिम जीवित है। क्योंकि वो लोग पूर्णतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बुद्धिजिम और अंबेडकर को चाहने वाले हैं, और वे जगह जगह पर प्रोग्राम और अन्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और जागरूकता को समाज में बांट रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, चेतना ला रहे हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को हम एक दूसरे
तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों और साथियों, भगवान बुद्ध के विचार बांटते हैं, तो कृपया समाज इन विचारों को अपने जीवन में व दिनचर्या में लाए। और दोस्तों और साथियों, चलिए अब जब संगठित होने पर चर्चा चली रही है, तो दोस्तों और साथियों, मैं और आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, मैं और आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों और साथियों, मैं और आप वो समय नहीं देख पाए जो समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले देखा और सहा, बर्दाश्त करा। और साथियों, असल में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हमारे लिए ये कमा कर छोड़ गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, दोस्तों, याद कीजिए वो समय जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया। साथियों, वो समय था। साथियों, वो समय था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपने स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था। जिस नल से सभी बच्चे पानी पीते थे, उस नल पे से भी पानी पीने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अधिकार नहीं था। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय में, जबकि कितना जातिवाद, साथियों, कितना अगड़ीवाद था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस सभी अत्याचारों को सहते हुए शिक्षित बने, संगठित किया समाज को। और दोस्तों और साथियों, मेरे और आपके लिए संघर्ष किया, मेरे और आपके लिए, जिसके माध्यम से आज मैं और आप पूर्णतः सर उठा के चलते हैं। दिल्ली हो, गांव देहातों, जैसे चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जिस चाहे होटल या कहीं भी अन्य स्थान पर आ जा सकते हैं। तो दोस्तों और साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस धरोहर, जिसे मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 मूल मंत्र कहकर संबोधित करता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का क्या आज मेरा और आपका दायित्व नहीं बनता है? नहीं दोस्तों, बनता है। दोस्तों और साथियों, जहाँ तक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तो लगभग बहुजन समाज, अति दलित, वाल्मीकि समाज लगभग 30 लाख है। दोस्तों और साथियों, 30 लाख है, जो आज दिल्ली में तो अच्छी तरह से सभ्य है, सक्षम है, ताकतवर है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को खूब अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है। मगर नहीं साथियों, केवल और केवल एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद हम दलितों को आती है। उस दिन हम एक हाथ में फूलमाला लेकर, दोस्तों और साथियों, फूलमाला लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को एक फूलमाला अर्पण कर देते हैं, उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाकर दोस्तों मीडिया पर शेयर करते हैं, साझा करते हैं। नहीं दोस्तों, ये नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। ये नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। केवल और केवल समाज में चेतना लाना, समाज में जागरूकता फैलाना, समाज को संगठित करना और समाज को शिक्षित करना। और जब भी समाज को समय मिले, जी हाँ दोस्तों साथियों, क्योंकि आज हमारे समाज के कुछ लोग तो इतने व्यस्त हैं जो कि बड़े बड़े पदों और राजनीति में आसीन हैं, उनको ठीक से समय नहीं मिलता। लेकिन साथियों दोस्तों, जिस दिन भी समय मिले, अपने समाज में आएँ, अपने समाज में अपने विचार साझा करें, अपना अनुभव बांटें और साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, प्रयास करें। ये भी एक सही, दोस्तों और साथियों, ये भी एक सही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत, प्यारी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ दोस्तों, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों और साथियों, अंत में मैं एक बात करूँगा दोस्तों और साथियों, जैसे कि मैं आए दिन YouTube पर फिल्मी गानों की, हास्य व्यंग की या चुटकुलों की वीडियो देखता हूँ दोस्तों और साथियों, उनके लाखों के वो होते हैं दोस्तों और साथियों, लाइक, सब्सक्राइब। अब दोस्तों और साथियों, अब क्योंकि हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ही चर्चा करते हैं, तो दोस्तों और साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियोज़ को कोई अन्य समाज का साथी तो देखेगा नहीं।
या लाइक नहीं करेगा या शेयर नहीं करेगा तो दोस्तों और साथियों, मैं पुनः एक बार आप लोगों से अपील करता हूँ और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों और साथियों, तो कृपया प्लीज़ दोस्तों और साथियों मेरे इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों और साथियों, यदि मेरे मुख से कोई शब्द गलत निकल गया, किसी शब्द का उच्चारण गलत हो गया, या मेरा तरीका गलत है, या मेरा लहजा गलत है, तो दोस्तों और साथियों प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, वीडियो शेयर करके बताएं, फ़ोन करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है। प्लीज़ इसे सभी लोग आगे बढ़ाएं। आप जितने भी ग्रुप्स में शामिल हैं, अपने रिश्तेदारों को, परिवार में, पड़ोसियों को, या जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं दोस्तों और साथियों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों और साथियों, अंत में एक बार फिर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।